प्रशासन के आदेशों की उड़ रही धज्जियां, जय हिंद टॉकीज मैदान के बजाय जय स्तंभ चौक पर जमा हो रहे मजदूर। बांस उत्पादन को बढ़ावा देने वन विभाग हर वर्ष बना रहा योजना, बांस उत्पादन से लोगों को मिल रहा रोजगार। और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल ने की ग्रामीण विकास और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की समीक्षा। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट शहर के राजघाट चौक पर विगत वर्षों से मजदूरों का जमावड़ा रहता था, जहां से इंसानों की बोली लगाई जाती थी ताकि कोई भी अपने घरों का कार्य करने के लिए मुंह बोली कीमत पर ले जाया जाता था। लेकिन अब प्रशासन ने ऐसा ना करते हुए मजदूरों को जमा होने के लिए जय हिंद टॉकीज मैदान के पास बने टीन शेड पर रहने का आदेश पारित तो कर दिया, लेकिन आज जय हिंद टॉकीज मैदान पर कोई मजदूर नहीं दिखाई दिया, बल्कि प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए राजघाट चौक पर ही दिखाई दिए। वन विभाग द्वारा बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर साल योजना बनाई जा रही है। बांस के उत्पादन में आदिवासी अंचल के ग्रामीण बैगाओं को रोजगार देने का काम भी किया जा रहा है। बांस के फर्नीचर टिकाऊ और हल्के होने के साथ आकर्षक दिखाई देते हैं। गौरतलब है कि जिले के लांजी तहसील में बकरा मुंडी बांसाघाट डिपो का बांस नेपानगर सहित छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य से मशहूर हो गया है। बांस का उपयोग कागज बनाने में किया जाता है, जिससे अब वन विभाग बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने लगा है। इसके चलते 7 महानगरों में हर साल बांस का परिवहन किया जा रहा है और 5 साल में 31,500 टन बांस बाहर भिजवाया जा चुका है, जिससे जंगलों में कटाई से लेकर ढुलाई तक मजदूरों को रोजगार मिलने से ग्रामीण आदिवासी अंचल के मजदूर बाहर मजदूरी के लिए पलायन नहीं कर रहे हैं। जिले में 11 तहसीलों में 690 पंचायतों में 2121 गांव आते हैं। इनमें वन विभाग के उत्तर सामान्य में 7 रेंज, उत्तर उत्पादन में 7 रेंज, दक्षिण सामान्य में 10 रेंज, दक्षिण उत्पादन में 7 रेंज, कुल मिलाकर 31 रेंज हैं। इनमें से सभी रेंजों में बांस के उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बांस डोमो में नेपानगर पेपर मिल, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, महाराष्ट्र के बल्लार शाह पेपर मिल, राजबोंदरी, नासिक, चंद्रपुर, नागपुर में बांस जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल ने सोमवार को बालाघाट प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर ग्रामीण विकास और पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष और जल संसाधन विभाग रामकिशोर कांवरे, पूर्व कृषि मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य सहित ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बालाघाट भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले 9 नवंबर को नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है, जिससे आज नगर के वार्डों में कचरा लेने सफाई कर्मी नहीं पहुंचे और नगर की गलियों की भी सफाई नहीं होने से जगह जगह कचरे का ढेर दिखाई दिया। नगर पालिका कर्मचारियों ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित नगर पालिका के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को लेकर, जिसमें 10 सूत्री मांगे हैं हमारी, उन प्रमुख मांगों को लेकर आज से नगर पालिका के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और ये हड़ताल हमारी जब तक चालू रहेगी जब तक हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होता और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल ने कलेक्ट्रेट परिसर में आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा गोबर से बनाए गए दियों की दुकान का फीता काटकर शुभारंभ किया। कलेक्ट्रेट परिसर में ये दुकान दीपावली त्योहार तक रहेंगी। इको फ्रेंडली गोबर के दिए आम जनों को विक्रय के लिए इस दुकान पर उपलब्ध रहेंगे। बालाघाट जिले के 16 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 10 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 8 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2162 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 277 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 63 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। अन्य जिलों में और राज्यों में बालाघाट जिले के 221 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देशन में 8 नवंबर को पुरानी पेंशन बहाली संगठन खैरलांजी के तत्वाधान में ब्लॉक के सभी शिक्षक साथी एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां ब्लॉक के सभी शिक्षक साथियों ने पहुंचकर अपनी एकजुटता दिखाते हुए एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम नायब तहसीलदार सतीश चौधरी को ज्ञापन सौंपा। लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, वरना कुर्सी
साहब, इसमें सिर्फ हमारी एक ही प्रमुख मांग है, पुरानी पेंशन को बहाल करना। आज हमें जो एनपीएस के रूप में जो दिया जा रहा है, उससे हम कर्मचारियों का कहीं भी जीवन सुरक्षित नहीं है, ना जीवन के दौरान और न मृत्यु के पश्चात। दोनों ही स्थिति में हमारा परिवार तबाह होने की स्थिति में है। हम शासन से मांग करते हैं कि ये एनपीएस रूपी दीमक को तुरंत बंद करावे। 22 दिसंबर 2003 को जो अध्यादेश पारित कर राजपत्र जारी किया गया था, उसे वापस ले, नया राजपत्र जारी करें और पुरानी पेंशन जो कुछ राज्यों में अभी भी जो दी जा रही है, वे पूरे देश में लागू करें, क्योंकि पुरानी पेंशन ही बुढ़ापे का सहारा होता है। 35-40 साल तक कर्मचारी अपनी शासन को सेवा देता है, इसके बावजूद उसका बुढ़ापा सुरक्षित नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में हम शासन से मांग करते हैं कि वे पुरानी पेंशन को यथाशीघ्र मांग करें, हम माने, अन्यथा सारे कर्मचारी को जो एनपीएस से पीड़ित है उनको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। सरकार की मुखालफत करनी पड़ेगी, सरकार के विरोध में जाना पड़ेगा। तो आज आपका सांकेतिक ऐसे ज्ञापन सौंपने के बाद में भविष्य में और फिर क्या योजना है? सर, हमारी योजना यह है, आज पूरे देश में एक साथ एक ही तिथि पर आज सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन है। हम ये चाहते हैं कि आज के धरना प्रदर्शन को सरकार समझ लेवे कि अब कर्मचारी शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ शांत नहीं रहेगा। अब सड़कों पर सुनामी आएंगी और सरकार के लिए यह तकलीफदेह हो जाएगा कि कर्मचारियों की वाजिब मांगों को दबाना। अतएव सरकार से हम बार बार निवेदन करते हैं कि आज के एक दिन के धरना प्रदर्शन को सांकेतिक रूप से दिया जा रहा है, इसी को जो है वो समझ ले और यथाशीघ्र हमारी मांगों को पूर्ण करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।